अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। प्रोग्राम है वॉक यू टॉक। मैं हूं आपकी खिदमत में हाजिर डॉक्टर एजाज़ कुरैशी और ये फ़ोरम है विलिंग वेज का। उम्मीद करते हैं कि आपके हफ़्ते का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा और सितंबर के बाकी दिन भी इंशाअल्लाह आपके बहुत ही अच्छे गुजरेंगे। आखिरी सहमाही रह गई इस साल की, साल रवां की 2019 की। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मछली का सीज़न शुरू हो गया। कहते हैं कि जिन महीनों के नामों में रे आता है उनमें मछली खाई जा सकती है, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ये इत्तेफाक से पाकिस्तान में वो महीने होते हैं जिनमें सर्दी होती है कंपैरेटिवली, और ग़िज़ा जो है उसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है हमारी सेहत से, चाहे वो हमारी जिस्मानी सेहत हो या वो हमारी ज़हनी सेहत हो। तो एक तरफ तो हमें अपनी ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखना चाहिए और दूसरी जानिब हमें फूड फॉर थॉट भी चाहिए होता है। एक तो जिस्म की ग़िज़ा है ना, जो जिस्म को चाहिए, क्योंकि दिमाग जो है वो जिस्म के बाहर नहीं पड़ा होता, वो भी जिस्म के अंदर ही होता है। तो दिमाग जो है वो सबसे टॉप पे होता है, तो उसका काम भी सबसे टॉप का है। तो जिस्म से हम जो काम लेते हैं उसका असर हमारे दिमाग पे होता है, और जो दिमाग के अंदर सोचें चलती हैं, जैसे कि आप यूँ समझ लीजिए कि एक डब्बा है, कैन है, और आपने वो कैन खोला है। जब आपने वो कैन खोला तो वो अपनी जो उसकी मयाद थी, एक्सपायरी डेट थी, उससे ज़्यादा देर तक शेल्फ पे पड़ा रहा, और उसको जब आपने खोला तो अंदर देखा कि छोटे छोटे और बड़े बड़े और लंबे लंबे गंडोए जो हैं, वर्म्स जो हैं, वो कुल बुला रहे हैं। तो कई दफ़ा हमारा ये जो दिमाग है इसको आप खोल नहीं सकते हैं, प्रॉब्लम ये है। तो सिर्फ सर्जन्स, न्यूरो सर्जन्स जो हैं, दिमाग जब खोलते हैं तो अंदर कई दफ़ा झांकते हैं तो बजाय दिमाग के अंदर जो है अखरोट पड़ा होता है। बंदा हैरान हो जाता है कि ये क्या। तो कुदरत के करिश्मे कुछ भी हो सकता है। और कई दफ़ा ये चीज़ देखे बग़ैर कि अंदर क्या है, यानी दिमाग को खोलने की ज़रूरत ही नहीं, ऊपर से लिड खोलने की ज़रूरत नहीं, तो ये पता चल जाता है कि अंदर जो है कुछ वर्म्स, कुछ जो है ना गंडोए टाइप, वो आपस में गुत्थम गुत्था है और हिलजुल रहे हैं। ये तब होता है जब हमारी सोचें जो हैं वो मनफी किस्म की हो जाती हैं, सोचें नेगेटिव हो जाती हैं, सोचें प्रागंदा हो जाती हैं, सोचें जो हैं वो अपने मुतालिक और गिरदो पेश के माहौल के मुतालिक, और जिन लोगों से हमारी मुलाकात रहती है उनके मुतालिक सोचें हमारी कुछ इस तरह से बन जाती हैं कि लोग जो हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं, मामलात अच्छे नहीं हैं, माहौल साजगार नहीं है। हैरानगी की ये बात है कि उसी माहौल में कुछ लोग जो हैं वो उससे निबाह कर रहे होते हैं। जैसे हर मई के महीने में गर्मी आ जाती है। अब उस गर्मी के आलम में कुछ लोग जो हैं वो पसीने से शराबूर होते हैं, उनके बदन से भीनी भीनी मुअत्तर खुशबू की लपटें आ रही होती हैं। अब कुछ जो हैं वो उसी गर्मी के आलम में बिल्कुल ओके होते हैं और उनके मामलात जो हैं वो तरोताज़ा होते हैं। और आखिर ये फ़र्क क्या है? हो सकता है कि उन्होंने एयर कंडीशनर में बैठे हों, या वो उन्होंने दिन में 2-3 दफ़ा नहाने का बंदोबस्त किया हो। जो गिरदो पेश का माहौल है, जो प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम पहले से बता सकते हैं कि ये होने वाला है। जो बोएगा गंदुम सो काटेगा गंदुम, जो बोएगा जौ उससे जौ ही कटाओ। यानी जो हम आज करते हैं, जो हम बीज बोते हैं, उसी किस्म की फसल काटते हैं। अगर इस अकीदे पे हम मनोइन दिल की गहराइयों से अमल करने लग जाएं
तो काफ़ी चीज़ें अया हो जाएं, एक्सपेक्टेड हो जाएं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं ज़िंदगी के सॉफ्टवेयर में जिनको आप पहले से उसकी पेशीन गोई नहीं कर सकते। जिस तरह बादल है, बरसात है, गर्मी है, सर्दी है, ये जो मौसमों का हेर फेर है, जो मौसमों के सीजन्स बदलते हैं, उनमें कुछ तो हम बता सकते हैं। मगर एकदम आप घर से निकले हैं बड़े बन-ठन के, आपने मेकअप किया हुआ है और बड़ा महंगा महंगा मेकअप किया है, बारिश टपकने लगी है, छाता आपके पास नहीं था, तो सारा मुंह ही धुल गया और वो मेकअप सारा बह गया। और सलमा आगा का गाना याद आ गया कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम पता नहीं क्या मोहब्बत करके तन्हा रह गए। सो प्रिडिक्ट करना, क्याफा लगाना, हिसाब रखना, ये बहुत ज़रूरी है। मगर उसके बावजूद कुछ चीज़ों का हम पहले से अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। अमूमी तौर पे बच्चे जो हैं इंसानों के, वो 9 माह में माँ के रहम से इस दुनिया में आ जाते हैं, मगर कभी कभी पहले भी आ जाते हैं जिनको जल्दी होती है। तो एग्जैक्ट बताना मुश्किल है। अब जब चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती तो हम परेशान हो जाएं, हम इरिटेबल हो जाएं, तो मत मारी जाती है, बिल्कुल हमें सूझबूझ जो है कहीं खो जाती है। तो हमें पहले से तैयार रहना चाहिए कि हाँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है ज़िंदगी के सॉफ्टवेयर में जो हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मगर कोई ऐसी चीज़ अगर हो भी गई तो हम अपनी अक्ल सलीम को आवाज़ देंगे, अनारकली तुम कहाँ हो। जैसे सलीम, शहज़ादा सलीम अनारकली को आवाज़ देता था तो आ जाती थी, मगर अब्बा हजूर ये कहते थे कि शेखो अनारकली को दीवार में चुनवा दिया जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि अच्छी भली रोमांटिक स्टोरी चल रही हो और उसमें अब्बा जी एकदम एंट्री चेक करा दें, तो उसके लिए भी तैयारी रखनी चाहिए। जैसे शहज़ादा सलीम ने तैयारी रखी कि अगर अनारकली नहीं भी मिली, जिसके साथ उन्होंने बहुत कस्में, वादे, प्यार, वफा सब कुछ कहा था, मगर जब वो चली गई तो फिर तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। तो ये जो एक अप्रोच है, मैं ज़रूरी नहीं कि इसी बारे में आपकी अप्रोच हो, मैं तो सिर्फ मिसाल दे के वाज़े कर रहा हूँ। हमें ऑप्शंस अपनी ओपन रखनी चाहिए, मगर ऑप्शंस का सही इस्तेमाल, फ़ोन अ फ्रेंड, ऑडियंस पोल, क्या करना चाहिए, यानी जो 3-4 ऑप्शंस हैं उनको आपने गंवा नहीं देना, लूज़ नहीं करना। यू हैव टू यूज़ इट एट द राइट पॉइंट एट द राइट टाइम। इसके लिए हमें दोबारा रेफ़र करना होगा सब्र जमील से और अक्ल सलीम से। आप यूँ समझ लीजिए कि ये दोनों भाई हैं, एक का नाम सब्र जमील है, एक का नाम अक्ल सलीम है। अगर आप इन दोनों भाइयों के साथ अपनी अपनी मुलाकात जारी रखेंगे तो ज़िंदगी ऐन मुमकिन है और गैन मुमकिन भी है। जैसे ऐन से अश और गैन से गुब्बारे और फे से फवारे, तो ये मुमकिन है। मिस नादिया मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं इत्तेफाक से स्टूडियोज़ में। आप कब आई? मैं आपके साथ ही हूँ शुरू से। आपने इग्नोर, शुरू से ही आप मेरे साथ। मतलब प्रोग्राम। आई एम सो हैप्पी ख्वातीन हज़रात कि एक बंदा तो कम से कम मेरे साथ है, एक बंदी तो मेरे साथ है। आजकल ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है कि कोई आपके साथ हो और वो इस चीज़ का एतराफ़, भाई इनको भी दिखाएं। ये तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो है ना, कुछ कहे भी दिल से भी साथ हो और कहे भी, उसका इकरार भी करे कि मैं तो आपके साथ हूँ और शुरू से ही साथ हूँ। कब तक रहेंगे आप मेरे साथ? जब तक प्रोग्राम ख़त्म नहीं मैं आपके साथ प्रोग्राम के शुरू में ही हूँ, ये मैंने कहना था। ख़वातीन हज़रात, एक बात याद रखिएगा कि सवालात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सवाल करते हैं तो हमारी बहुत सी गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं। हाँ जी। जवाब से हमें कई दफ़ा गलतफहमी हो जाती है। जैसे मिसने कहा कि मैं शुरू से आपके साथ हूँ, अब मैंने मज़ीद जब सवाल किया तो मुझे पता चला कि ये प्रोग्राम के शुरू से मेरे साथ हैं और प्रोग्राम के अख्ताम पर ये मेरे साथ नहीं रहेंगी, मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगी।
नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगी, लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म इस एक सेट बात पे नहीं करें रहेंगे। मिसी। नहीं, साथ मतलब ऑफिस पे इधर तो रहूंगी ना ऑब्वियसली। अच्छा अच्छा, वैसे भी हम एक साल से साथ ही हैं, सब लोग एक टीम की तरह। ठीक है। तो I'm the वो part एक of साल the वो team। है जिसमें आप इदारे के साथ थी। हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। सारी क्लैरिटी हो गई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। yes। इस तरह से मैं कहता हूँ कि जब दो लोग आपस में बातचीत करें तो सवाल करने से, जवाब लेने से, खुले दिल से जवाब लेने से, एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट ना हो, एक्सपेक्टेड जवाब ना रखें, दूसरे को बोलने का मौका दें, तो इससे काफ़ी क्लैरिटी ज़िंदगी में मिल जाती है। जी। ये मानती हैं? हाँ जी। आपका ऐसा मानना है? ऐसे ही होना चाहिए। आपने ऐसा पहचाना? आपने इसके ऊपर तजुर्बा किया? हाँ जी। आपने इससे क्या सीखा? कि अजम्पशंस नहीं लगानी चाहिए किसी भी चीज़ में, क्लियर करना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल है आपका। क्लैरिटी मिली आपको ज़िंदगी में? हाँ, कुछ चीज़ों में, लेकिन हर चीज़ में तो आप क्लैरिटी नहीं ले सकते। अगर हम ऐनक लगा लें तो क्लैरिटी मिलती है? ऐनक लगा लें, अगर ज़रूरत नहीं है ऐनक की तो ना लगाएं। अगर ज़रूरत नहीं है तो ऐनक लगाने से उल्टा जो है प्रॉब्लम हो सकती प्रॉब्लम हो जाएगा, चीज़ें या दूर हो जाएंगी। है। अगर आपकी नज़र ही ठीक है, आप सही देख सकते हैं, तो ऐनक लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है ना। कुछ लोग जो है वो फैशन के लिए भी ऐनक लगा लेते हैं। लोग बिला ज़रूरत ऐनक लगा के नुक्ताचीनियाँ निकालने की भी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। इसका मतलब है कि अक्ल सलीम से मिलना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, आपकी ज़्यादा मुलाकात किससे रही, अक्ल सलीम से या सब्र जमील से? दोनों में से किसी से भी नहीं, ज़्यादातर रही। मतलब परफेक्टली तो नहीं होती, मैं आपको कहूँ कि मैं हमेशा बहुत अकल से काम लेती हूँ, या मैं बहुत सब्र भी करती हूँ। मैं थोड़ी बेसब्री हूँ, इमोशनल, और जैसे कहते हैं ना कि जल्दबाजी थोड़ी सी है तबीयत में। वो तो आपके बड़ों में भी थी। है? आपके बड़ों में भी थी। आपको किसने कहा? क्योंकि मेरे बड़ों में भी थी। ये है और अकल। आपके और मेरे बड़े एक ही तो हैं। आप अपनी बात कर रहे हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ, जो अच्छा। नबी थे, आपके बड़े थे। अच्छा, उनमें भी तो जल्दी थी। अपने बड़ों की बात तो फिर अच्छा, वो हज़रत आदम हाँ, को लेके। वो अच्छा, सही है। तो ये मैं अपने रिलेटिव्स की बात कर तो रिलेटिव हैं। ओके, आपके वो रिलेटिव नहीं है है ना। तो फिर जद्दे अमजद हैं आपके। जमील की बात हुई, सलीम की बात हुई, अमजद की बात होगी। मिस बंद कर लें उसकी वो जो टू टू है। ओहो, सॉरी। अकले सलीम से काम लेना। मैं तो पहले कहा कि मैं अक्सर बात अच्छा बात मिस, नहीं- मैं ये जो बात आपसे कर रहा था वो ये कर रहा था कि अच्छा, इर्तिसाम मियां आज हमारे साथ पैनल पे हैं। अगर कोई सवाल रेलेवेंट आए तो आपने उसको इधर स्क्रीन के ऊपर लाने की कोशिश करनी है, और अगर ना ला सकें तो आपने डुगडुगी बजा देनी। डुगडुगी ऐसे बजती है ना, मगर आपने यूं यूं कर देना कि नहीं आ सका। ठीक है, खुल के। तो कोई अच्छा, मसला हम नहीं। कहाँ थे? हाँ, हम कहाँ? हम विलिंग वेज में। नहीं, अभी हम बात कर रहे अच्छा, थे। जो बात कर रहे थे, बात ये है मिस कि जब हम सोचते हैं, आपको लगता है कि हमारी सोच जो है हमारे जज्बात को जन्म देती है? ऐसा लगता है आपको? कब से कब से लगने लगा आपको ऐसा? शुरू से ही पता है। शुरू से ही पता है? मेरा मतलब है जब से होश संभाला है, जब से मुझे थोड़ी बहुत लो अकल है। जी, आपका होश में आना बाकी लोगों के होश में आने से बहुत बेहतर है। अच्छा, यकीन कीजिए। कैसे? बहुत से लोग ऐसे हैं, उनको ये पता ही नहीं चलता कि जो वो सोचते हैं उसकी वजह से उनके जज्बात वैसे हो रहे हैं। वो पता है क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि हमारे जो भी जज्बात चल रही हैं उनकी वजह कोई शख्स है, कोई दूसरा है, कोई हालात है। वो ये नहीं समझते कि जो हम महसूस कर रहे हैं उसकी वजह हमारी सोच है। और आपको जब से होश संभाला ये पता चल गया। लेकिन पता है, ज़रूरी नहीं कि आपको पता भी और आप उस पर अमल भी कर रहे हो और फिर आप बड़े खुश हो। पता होने के बावजूद मैं भी, बहुत सारे और भी लोग अपनी फीलिंग्स के थ्रू अपने जज्बात और एहसासात जो हैं उनको ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से उनकी। लो जी मिस, आपने एक और बड़ी प्यारी बात कर दी, और ख़ूबसूरत भी और अच्छी भी, कि जानना और अमल करना अलग। इसमें हो सकता है कि इत्ता सा या
इतना सा या इतना सा गैप, जी, ये गैप जूं हम करते हैं कम, तो मसले ज्यादा बढ़ते नहीं, कम होते हैं। ऑफ कोर्स न जानने अच्छा, का और जी, जानने जी, का जो गैप है, कम करना, जब वो कम हो जाता है तो फिर मामला बेहतर हो जाता है। फर्क पता होना चाहिए। या अब अगर हम ये जान जाएं कि हमारी जो सोच है उसका असर हमारे जज्बात पे पड़ता है, और हमारे जो जज्बात हैं उनका असर हमें फिजिकली कुछ पड़ता है। मसलन कैसे? मसलन के अगर मैं सोचूं कि मुझे फॉर एग्जांपल मैं अपनी फैमिली को लेके कोई चीज़ सोचूं कि दे आर नॉट सपोर्टिंग मी इन एनी वे, लाइक कोई बात है जिसमें मुझे उनका सपोर्ट चाहिए, हम अगर उनके कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हों या हालात ऐसे हों या कोई प्रॉब्लम्स हों जो मुझे नहीं बज़ाहिर बताते हों लेकिन उनकी मजबूरी हो कोई, वो मुझे ना कर सकें लेकिन मुझे शेयर ना करें, ऑल दो वो करना चाहते हैं मगर वो नहीं कर पा रहे हैं, मुझे क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी की बात भी यहाँ पे, तो मैं सोचूंगी कि वो जानबूझ के नहीं कर रहे, शायद मैं हर्ट होंगी। आपने अज्यूम कर लिया, अज्यूम, सवाल नहीं किया, डायलॉग नहीं हो सका, डायलॉग अगर फासला रहा और फिर अगर बात की भी तो शायद वो उस तरह से कन्वे नहीं कर पाई, या मैंने क्योंकि अज्यूम पहले से किया भी हुआ था तो कम्युनिकेशन का कोई फायदा भी नहीं हुआ। आप अगर एक खास चश्मा लगा के किसी की बात सुने तो वो इतना वो आपकी सोचों को नहीं उतना बदल, हमें किसी की बात सही मानों में समझने के लिए अपने प्री कंसीव्ड नोशंस, पहले से जो ख्यालात होते हैं उनका चश्मा निकालना। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो जाहिर है मैं सोचती रहूंगी उसी चीज़ को, हर्ट होने से क्या होगा, मे बी मुझे रोना है, हो सकता है आप गुस्से में आ जाओ या मुझे रोना है, ये तो डिपेंड करता है कि कौन गुस्से में रिएक्ट किस तरह से करता है। और अगर आपको गुस्सा आ जाए और आपकी तू तड़ाक हो जाए तो बात बन जाएगी कि और खराब हो जाएगी, या ये भी हो सकता है कि मुझे गुस्सा है लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं उस जगह पे गुस्सा नहीं दिखा सकती, पैसिव हो जाए, बाद में कहीं और एग्रेसिव हो जाए, है ना। तो ये फिर उससे ये होगा कि मुनीर शाह साहब का मिस हम जब बातें कर रहे थे ना तो सवाल आ गया। मुनीर शाह साहब कहते हैं कि मेरी उम्र फ़कत अभी बांके नौजवान है, 68 साल के हैं। मुनीर साहब थैंक यू वेरी मच, आपके आने का बहुत शुक्रिया, और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ क्योंकि आपकी उम्र मुझसे कुछ ही महीने ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 100 महीने ज़्यादा होगी मुझसे, मतलब है तो महीनों की बात ही ना, महीनों का क्या फ़र्क होता है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं अब घरेलू हो चुका हूँ। वहाँ 68 साल की उम्र में घरेलू जिम्मेदारियों से घबराता हूँ। अच्छा, घबराते हैं, जबकि वो काम मेरे बगैर मुकम्मल भी नहीं हो सकते, कैसे हिम्मत पैदा करूँ। हाय 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 हाय, एक तो बात आपने 68 साल की, तो इसमें 68 साल की उम्र का क्या रोल था मुनीर भाई? बात यह है कि आप चाहे 68 साल के हों, चाहे वो, यार सवाल तो रखें, गायब नहीं करना भी सवाल, या आप अभी छोटी उम्र के हों, ये जो आपका मुहिम्मा है एक समझने का, समझाने का, ज़िंदगी काहे को ख्वाब है दीवाने का, एक तो आप ये जो घर गृहस्थी घरेलू जो जिम्मेदारियां हैं उनकी शायद आपको आदत नहीं होगी क्योंकि आप हैं एक मर्द टांगे वाले, और घरेलू जिम्मेदारियां अमूमी तौर पे औरतों के ज़िम्मे होती हैं। अब जब आप रिटायर हो गए, यानी जिसको रिटायर भी कहते हैं, तो घरेलू जिम्मेदारियां भी आपने संभाल ली, तो उनसे आप भी पूरी तरह से अभी इजी नहीं हुए होंगे, और आपके घर वाले भी शायद इजी नहीं हुए होंगे कि आप घरेलू जिम्मेदारियों में अपनी टांग अड़ाते हैं और आप जो उनसे घबराते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है, जबकि वो काम मेरे, अच्छा ओके, अब ठीक है, हटा सकते हैं आप इत्तेसाम साहब। बात यह है कि आपको एक कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल में है। कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं कि हम करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते, यानी गिल्ट हो रहा है उनको। अभी ये तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि गिल्ट है या नहीं, पता चलेगा कि गिल्टी है कि नहीं है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो मैं अर्ज़ करता हूँ, वो ये है मुनीर शाह साहब कि आप क्योंकि पहले में भी घर के बाहर कामकाज करते हो, तो आपने अभी तक अपने आप को इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं लाए
कि ये घर में जो काम काज करना है ये भी आपकी ज़िम्मेदारियों का हिस्सा है, और ये आपको करने से आपके घर वाले जो हैं वो में भी कोई शख्सों में बहुत ज़्यादा नहीं जानता आपके मुतालिक, मगर पहले हो सकता है कि आप कोई काम करते हो, आमदन का सिलसिला हो, आप पैसे लाते हो, कफ़ालत करते हो अपने कुनबे की, और उसकी वजह से आपकी कोई इज़्ज़त ज़्यादा होती हो, और अब जो आप बग़ैर पैसों के काम करते हैं, घरेलू काम करते हैं, उसमें आपको उतनी सताइश, इतनी पसंदीदगी, इतनी इज़्ज़त व एहतराम व तौक़ीर, और आपको कहना कि थैंक यू वेरी मच अब्बा जी, या थैंक यू वेरी मच भाई जी, या थैंक यू वेरी मच, वो भाई जी तो आपकी मिसेस नहीं कहती होंगी, मतलब वो जो भी कहती होंगी आपका नाम प्यार से लेती होंगी, वे मुनीर कितना चंगा काम कर रहे हैं, तो वो ये शायद नहीं कहती हैं, और बच्चे भी शायद अब्बा जी का इतना ख्याल नहीं करते। सो तो ये मुमकिन है कि इसकी वजह से आपको वो पसंदीदगी नहीं मिल रही, या आप मेंटली अपने आप को एग्जोनरेट नहीं कर सके, आपने नई जो अपनी पोजीशन है, जो नया ज़िंदगी में एक हिस्सा चल रहा है, इसमें अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो इस वजह से आपको शायद घबराहट हो रही हो। ये भी मुमकिन है कि आपकी, क्योंकि उम्र आपने क्या 68 साल की है, या आपने ख़ास तौर पे 35 सट्टे यानी कि राइट इन द बिगनिंग ये आपने जिक्र किया है, तो हो सकता है योर हेल्थ इज़ नॉट गुड, आपकी सेहत कुछ अच्छी ना हो, और अगर इंसान की जिस्मानी सेहत अच्छी ना हो, उसको वक्त उम्र के साथ साथ कुछ चैलेंजेस आ जाएं, तो उसकी ज़हनी सेहत भी अच्छी नहीं होती, और उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। जैसे वो नहीं होता, एक था चिड़ा एक थी चिड़िया, दोनों की शादी हो गई और दोनों चिड़चिड़े हो गए, कई दफ़ा ये भी मसला हो जाता है। तो ये जो मैंने आपके घर का सेटअप के थोड़ी सी बातें की जाने बगैर, एक तो घबराहट सेहत से हो सकती है, सोचों से हो सकती है, जैसे मिस नादिया से मैं भी बात कर रहा था, तो आप अपने आप को इस नए रोल में एक्सेप्ट कर लें। तो जब आप इस नए रोल में अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपको लगेगा कि यस, ये मेरे करने का काम है। और इसके अलावा दूसरा सवाल का क्या हिस्सा था, इन्हीं के सवाल का हिस्सा था कि मेरे बग़ैर मुकम्मल भी नहीं हो सकते। कई दफ़ा हमें ये वहम हो जाता है कि कोई काम मेरे बग़ैर नहीं हो सकता। मज़े की बात यह है कि दुनिया में बड़े बड़े तनत्तर खान, आइंस्टाइन टाइप लोग आए, स्टीव जॉब्स आया, एप्पल फ़ोन उसने बनाया, उसने पूरा दुनिया का आईपॉड, आईफोन, सॉन्ग्स जिसमें वो बहुत गाने होते थे, बहुत सारी चीज़ें लेके आए, मगर आज स्टीव जॉब्स हम तुम में नहीं, खाक में पिन्हा होकर, मगर काम तो फिर भी चल रहा है। सो ये सोचना कि मेरे बग़ैर काम हो भी नहीं सकते, ये थोड़ा सा फॉल्स है। मगर जो अहम बात है और जो सोचने वाली बात ये है कि जब तक सांस में सांस है, जब तक यानी कि इंसान कुछ कर सकता है, तो वो अपनी सलाहियत के मुताबिक बेहतरीन काम करे। ये ना सोचे कि मेरे बग़ैर हो नहीं सकता, हो तो सकता है, मगर ये अल्लाह का आपके ऊपर करम है, किसी भी शख्स के ऊपर करम है कि उसको वो मौका देता है कि वो कोई काम तरीके सलीके से कर सकता है। मगर जब वो उस चीज़ को ये समझे कि मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, या मेरे बग़ैर नहीं हो सकता, या मैं कोई एहसान कर रहा हूँ, तो ये मेरा ख़्याल है थोड़ी सी सोच में गलती होगी। हाँ, उसकी बजाय वो ये सोचे कि ये शुक्राना है अल्लाह का भी और इन लोगों का भी जिन्होंने मुझे मौका दिया ये काम करने का, और मैं अपनी सलाहियत के मुताबिक और अपनी हिम्मत के मुताबिक ये काम बेहतरीन कर रहा हूँ, और दूसरों की राय भी ले सकता हूँ और इसको बेहतर से बेहतर भी बना सकता हूँ। और ये भी नहीं कि आप शहीद वफ़ा बन जाए, यानी कि डोर मैट बन जाए, यानी कि आपको किसी काम पे लगा दिया जाए और उसका ग्रैटिट्यूड कोई भी ना अदा करे और आपसे काम कोल्हू के बैल की तरह लिया जा रहा है। नहीं, ये भी नहीं है। सो एक बैलेंस जो है ज़िंदगी में वो बहुत ज़रूरी है कि आप काम करें, काम करने के बाद आराम भी करें, नींद भी पूरी करें, खाना भी एक मतवाज़िन तरीके से खाएं, अपनी सेहत का ख्याल भी रखें, और इससे जो आपके अंदर एक तशक्कुर होगा, जो रब की शुक्रिया अदा करके घर वालों के साथ प्यार मोहब्बत से, इज़्ज़त से जब आप चलेंगे, तो आपको एहसास होगा कि कर तो अच्छे और भी तरीके से सकते हैं काम, मगर जो मैं कर रहा हूँ उसका भी अपना रोल है।
और ये सब चीज़ों को अगर आप लेके 68 साल की उम्र को बीच में ना लाएं और काम अपने करते रहें और आप दिलजोई करें अपने घर वालों की और वो आपकी दिलजोई करें और आप उनसे ओपन डायलॉग करें, बातचीत करें कि आप क्या महसूस करते हैं, और इस तरह से इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए और प्यार मोहब्बत के ज़रिए आप काम कर सकते हैं। कोई भी शख्स सारे काम बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकता। कुछ काम आपके करने के हैं, आपके ज़िम्मे वो काम जब लग जाते हैं, जैसे एक शख्स था वो कहता था कि मैं और मेरी बीवी मिल के हमेशा काम करते हैं, जो छोटे छोटे काम होते हैं वो मेरी बीवी कर लेती है, जो बड़े बड़े फ़ैसले होते हैं वो मैं करता हूँ। मसलन मुल्क की मईशत कैसे चलनी चाहिए, अब ये मेरी बीवी नहीं बता सकती, ये मैं बताऊँगा। तो बशीर साहब, आप इस पे सोच सकते हैं कि मुल्क की मईशत कैसे चले। आप ये सोच सकते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, उसका कैसे बंदोबस्त किया जाए। आम तौर पे तो महंगाई का जो बंदोबस्त करने का तरीका होता है वो ये है कि हम अपनी इस्तात बढ़ाएं और अपने चादर को जो है ना पाँव बाहर उससे ना निकालें। ये एक गलत पैराडाइम है, शिफ्ट करें इसको, पैराडाइम को, अकीदे को। पाँव चादर से थोड़े से बाहर निकालें, आपको सर्दी लगेगी या गर्मी लगेगी या मक्खियाँ उस पर बैठेंगी, पाँव धो लें फ़ौरन। चादर से बाहर ही नहीं निकालेंगे, चादर मुंह के ऊपर ले लेंगे, वही बदबू पाँव की अगर आपकी नाक तक जाएगी तो आप कहेंगे ये मैं क्या करूँ, अगर धो लेंगे तो फिर वो बदबू नहीं जाएगी। अब लिहाफ सर्दियाँ आएंगी तो ऊपर ले लेते हैं कुछ लोग, आपको ये भी पता चल जाएगा कि सांस आपका जो है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है। तो आप जब तक पाँव रज़ाई से बाहर या चादर से बाहर नहीं निकालेंगे, थोड़ा से पैसे ज़्यादा नहीं लगाएंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि पिंच कहाँ है, कैसे आमदन बढ़ानी है। जब आपको ये प्रॉब्लम आएगी तो आप आमदन बढ़ाने के तरीके भी ढूंढेंगे, उससे आपकी ज़िंदगी में जो है इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और अगर आपने बिल्कुल ही जैसे किसी ने धोती पहनी हो और वो समझे कि ये चादर है तो वही अपने ऊपर ले ले, तो ये बड़ा मसला हो जाएगा। तो तरीका ये है कि आप उतने ही पाँव बाहर निकालें जिसको आप टेस्टिंग, जैसे पानी है ना उसको चेक करते हैं पहले कि कितना गर्म है कितना ठंडा है। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप पाँव बाहर निकालें चादर से, फिर मेहनत करें, कोशिश करें, सोच, अक्ल सलीम और सब्र जमील और जद्द अमजद नहीं, जद्द अमजद का यहाँ जिक्र नहीं बनता। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इनको अगर आप सोच के, जो आपकी इस्तात है, जो आपका काम है, आप लोगों से फ़ाहम तफ़हीम करें, क्रिटिसाइज़ ना करें। अक्सर बाबे बुड्ढे जो होते हैं जो घर पे बैठ जाते हैं वो इतने कीड़े निकालते हैं, इतने कीड़े निकालते हैं हर बंदे के, क्रिटिसाइज़ क्रिटिसाइज़ क्रिटिसाइज़। तो उनकी बीवियाँ, सॉरी उनकी बीवी और जो उनके बच्चे हैं वो उनसे तंग पड़ जाते हैं, कहते हैं बाबा जी जान दो, साड़ी बारी आन दो। तो ये भी ज़रा देखें कि आपका उनके साथ क्या रुझान है, क्या ताल्लुक़ है। चंद बातें मेरा ख्याल है शायद इनमें से कोई आपके काम की हो। सारी काम। तो मिस, आप कुछ बड़ी काम की बात कर रही थी। मैं? हाँ, जिसमें आप ये बता रही थी कि किस तरह अपना राशिद भाई वो चले गए, हमारे बैट्समैन हैं यहाँ पे, आज 2 बैटिंग कर रहे हैं, कभी एक विकेट पे आ जाता है, कभी एक बॉलिंग को फेस करने इत्तसाम भी हैं और राशिद भाई भी हैं। राशिद भाई मगरिब की नमाज़ पढ़ के आए हैं माशाल्लाह। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वो अगर कोई और सवाल आए तो आने दोस, फिर हम उसको कहेंगे जाने दोस। मिस, वो बात आप ये कर रही थी कि जज्बात, आप बचपन से बता रही थी कि बड़ी जज्बाती थी आप, छोटी सी उम्र में। नहीं, कुछ और बता रही थी कि क्या कह रही थी आप? ये कहती कि इमोशनल इंटेलिजेंस आप में बहुत थी, कूट कूट के भरी हुई थी। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा था कि आप बता रहे थे बल्कि कि जान लेने में और अमल जान लेने में और जान देने में। अक्सर ये लोग ऐसे होते हैं जो जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं, ये जज्बाती लोग होते हैं। जज्बात जो है ना मिस, वो अच्छी चीज़ है, हर इंसान में होते हैं, जानवरों में भी होते हैं। अब आप यूँ समझ लीजिए कि ये हमारा फौरी रिस्पॉन्स करने का एक बड़ा बेहतरीन तरीका है, फाइट और फ्लाइट जज्बात। जैसे कोई आपको लगे कि ये जगह बहुत अच्छी है, सेफ़ है, सिक्योर है, तो वहाँ पे आपके जज्बात बड़े मध्यम, बड़े अच्छे पैरासिम्पथेटिक टाइप हो जाएंगे। ये अंदर सिस्टम्स हैं हमारे। और एक होते हैं सिंपथेटिक,
कहने को सिंपैथेटिक है, मगर कहीं पे अगर लड़ाई मार कुटाई झगड़ा हो जाए तो ये सिस्टम काम आता है। उसमें दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, आंखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं, मुंह सूखने लग जाता है, और इस किस्म की जो है ना कि मारो या मार दो, ये होते हैं जज्बाती लोग। लेकिन एक चीज़, इस तरह की सिचुएशन में मुझे सबसे पहले ये ख्याल आता है कि मैंने अपने आप को सेफ रखना है, और मैं अगर कोई चीज़ डैमेज हो गई तो फ्रॉम वेयर आई विल गेट, कि फिर मैं दोबारा कहाँ से, अगर मुझे कहीं चोट लगी, समझ की बात है, तो फिर मैं अवॉइड करती हूँ। दिस गुड। मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि हमें अपने अगर जज्बात पे काबू हो तो उसके पीछे जज्बात जैसे भी बने, मसलन अब आप हैं यहाँ पे बैठी हुई इतने अच्छे तरीके से, सुगढ़ तरीके से, अच्छे तरीके, मगर मैं अपने जहन में एक बात अपने एक आइडिया बना लूँ कि मिस जो है ना वो असल में मुझे पसंद नहीं करती। अब प्रॉब्लम आपके साथ है कि मेरे साथ है? असल में पसंद करना और ऐसी मतलब इसका मतलब ये है कि वो मेरे ख़िलाफ़ हैं, मेरे ख़िलाफ़ मंसूबाबंदी कर रही हैं, साजिश कर रही हैं। एज्यूम कर लूँ, एजम्पशन, क्योंकि मैंने देखा था कि आप किसी के सामने किसी और के साथ जो है ना मेरी तरफ देख देख के ना ऐसे ऐसे करके ऐसे अच्छा देखा था, मैं भी किया हो, क्योंकि मुझे याद नहीं है सच में। अच्छा, मैं ये एक सिचुएशन बना रहा हूँ। अच्छा, हम इंसान जो है बहुत सारी चीज़ें, सोच जो है, अगर आपके मुतालिक मैं पॉजिटिव सोच रखूँगा ना तो आपसे जो मेरा ताल्लुक़ है मेरे जज्बात की बुनियाद पे वो अच्छा होगा। आपने भी बात की कि कुछ लोग होते हैं वो दिल में कोई ऐसी गुस्सा रख लेते हैं, जैसे आपने कहा असल में पसंद नहीं करते, मंसूबाबंदी एंड ऑल वो करते हैं, और वैसे आपसे बड़े अच्छे तरीके से मिल रहे होते हैं, बात मिठी छुरी। अच्छा, ये बड़ी ही एक गलत किस्म के लोग होते हैं। मिस इसके पीछे भी ना उनकी एक सोच है, उन्होंने एक अकीदा बनाया है। अकीदा ये बनाया कि बगल में छुरा, मुंह में राम राम। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे भी आपने कहा, हम इंसान है ना, हम मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों को पसंद नापसंद करते रहते हैं, बोलते भी होंगे हम इंसान एक दूसरे के बारे में, लेकिन ये वक्ती पहली बात तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो तो फिर भुला देनी चाहिए ऐसी बातें, उसको मकसद किसी को जलील करना या किसी अच्छा, ये रूहानियत जो होती है ना, रूहानियत, इसमें फॉरगिवनेस, भुला देना, लेट गो कर देना, या माफ़ कर देना, इसका फॉरगिवनेस का ताल्लुक रूहानियत से बहुत करते हम ये हैं, मगर फ़ायदा किसको होता है? अगर हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमें खुद ही फ़ायदा, हमारी रूह को फ़ायदा होता है। जिस्म तो चले जाना है, मगर रूह ने हमेशा कायम रहना है। अगर किसी की आप रूह खींच लें और उसमें फॉरगिवनेस ना हो, उसमें सिर्फ क्रोध हो, उसमें लोगों के ख़िलाफ़ हो, साजिशें हो, जंग हो, तो बाकी जो कुछ बचेगा वो भी कोई इतना प्यारा नहीं होगा। क्योंकि ये बॉडी जो काम करती है ना, ये इन चीज़ों के ऊपर काम करती है कि हमारी जो सोच है, तख़य्युल है, जो हमारा पैराडाइम्स हैं, जो अकीदे हैं, उनके ऊपर हमारी रूहानियत बनती है। अगर मुझे ये यकीन हो कि अल्लाह मेरे साथ है, कोई हायर पावर मेरे साथ है, रब मेरे साथ है, अगर मुझसे गलती हो भी गई, अगर मुझसे कोई कोताही हो भी गई, अगर मुझ में जो कमी, कोताही, चूक, भूल चूक है, अल्लाह विल टेक केयर विद हिज डिवाइन प्रोविडेंस, वो अपनी मेहरबानी से उसको केयर कर लेगा। तो मैं इससे एम्पावर्ड फील करूँगा या मैं लो फील करूँगा? ऑब्वियसली एम्पावर्ड। इसलिए पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव सोच रखना और नेगेटिव सोच रखना, क्योंकि ये जो रूह है बेसिकली दैट इज़ अ पार्ट ऑफ गॉड, अ लिटिल पार्ट ऑफ गॉड। यस, तो जब वो अच्छी होगी, क्लीन होगी, मगर मिस आप अपने आप को रोज़ाना जंक फूड खिलाएं तो नतीजे में आपकी बॉडी बेढंगी हो जाएगी, आपकी हार्ट, आपका लिवर, आपकी सारी बॉडी के अज़ा, इंटरनल और एक्सटर्नल, मुंह बड़ा हो जाएगा। फूड जो है, इट प्लेज अ ग्रेट रोल इन योर फिजिकल हेल्थ। नेसेसरीली
द फूड फॉर स्पिरिचुअलिटी, रूह की भी एक ग़िज़ा है। भला तानू पता है वो केड़ी है? वेरी करता है। मौसीकी भी रूह की ग़िज़ा है। मैंने कहा ना कि वेरी करता है कि किस मेडिटेशन मसलन जैसे वो कहते हैं। देखिए, झरनों की आवाज़ आ रही हो, झरना क्या होता है? पानी जो, गिरता हुआ। और अगर एक आबशार बह रही है उसकी एक आवाज़ है, हल्की हल्की हवा चल रही है, पत्तों को छूती हुई जा रही है, सरसराती हुई हवा, और चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और बुलबुल बुलबुला रही है। यही कहते हैं बुलबुलाना? नहीं, अच्छा, गुनगुना रहे हैं, भंवर खिल रही है गली 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 गली, ऐसा है ना? मैंने नहीं सुना। आपने नहीं सुना हुआ। तो शायरी, मौसीकी, अच्छी बात, कुदरत के साथ ताल्लुक, आउटडोर एक्टिविटी, इन सब से हमारी रूह को तस्कीन मिलती। लोगों की मदद करना, एलोपाइन फड़ो पैसे तो निकलो, नहीं, ये मदद नहीं, ये मैं कहना चाह रही थी कि ये मदद, ये जान छुड़ाने वाली बात है। असल मदद मछली खिला देना नहीं है, मछली पकड़ना सिखा देना है। तो मिस बताने का मकसद ये था, आपसे बात करने का मकसद ये था। अपना राशिद भाई, अगर कोई और सवाली आए दर पे तो उसको लौटाना नहीं है। अच्छा, ये तो आपने अजीब सा कर दिया, हमारा फेड आउट कर दिया हमें। बहरहाल उधर ध्यान ना दे ज़्यादा। वैसे एक बात तय पाई, बहुत मुबारक हो आपको, कि जो है, जो हमारी सोच है मुस्बत या मनफी होती है, उसकी बुनियाद पे हमारे जज्बात बनते हैं, एहसासात बनते हैं, और जज्बात जो हैं वो जैसे भी हों उनका असर हमारी बॉडी पर कुछ पड़ता है कि नहीं पड़ता। अगर पॉजिटिव होंगे तो कैसा बॉडी फील करेगी? उसकी एक एग्जांपल है, जैसे कुछ लोग हर वक्त गुस्से में रहते हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन अजीब अजीब से रखते हैं, तो लेटर ऑन उनकी फेस वैसा ही हो जाता है, परमानेंटली वैसा हो जाता है, गुस्से वाला। ये तो किसी रोल में चले गए। अब बताएं ना, आप तो बता रही थी और मैं कैफियत मेरे ऊपर आ गई थी। ऐसे ही कुछ लोग रहते हैं ना, तो फिर वो उनकी पर्सनैलिटी उस तरह हो जाती है, वो वैसे दिखना शुरू हो जाते हैं, लोगों को उनसे वैसी वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं, वो फिर जैसे उनके फीचर्स वैसे वैसे चेंज होना शुरू हो जाते हैं। फिजिकल अपीयरेंस पे डिफरेंस। ना सिर्फ वो मिस, लोगों का आपने सुना है कि मेरे सर में हमेशा दर्द रहती है, कुछ लोगों के दिल में दर्द रहता है, कुछ लोगों को भूख नहीं लगती है। अच्छा, सबा अली आ गई इसी असना में ना। सबा अली कहती है कि मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना है, वो 11 बरस की है, वो टीवी देखती हुई अपने सर के बाल पुल करती है, जिसकी वजह से इसका सर बिल्कुल गंजा हो गया है और बाहर नहीं जाना चाहती। देखिए, ये बड़ा ही ज़बरदस्त इन्होंने सवाल किया है। ये एक नफ्सियाती बीमारी है जिसमें बड़े कम कम और बच्चे ख़ास तौर पे अपने बाल नोचते हैं, और उसके पीछे कोई डिप्रेशन, कोई अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कोई ऐसी बात होती है जिसको बच्चे जो है बयान भी नहीं कर सकते। उन्होंने कोशिश भी की होती है, मगर जो उनकी लाइफ में सिग्निफिकेंट अदर्स होते हैं, यानी जो बड़े होते हैं जिनका असर रसूख होता है, उन्होंने या तो उनकी बात सुनी नहीं होती, या वो ऐसी कोई बात मंसूब होती है जो कि उनको खुद भी नहीं अच्छी लगती। मसलन वो बताएं कि कोई शख्स मुझे अब्यूज़ कर रहा है, बहुत ही करीबी। ये जो अब्यूज़ होता है ना बच्चों के साथ, ये अक्सर लोग बहुत हमारे करीबी लोग होते हैं, ये कोई बाहर से नहीं आते, कोई यानी अमेरिका के सदर ट्रंप नहीं होते जो आके ऐसा कर जाते हैं। बच्चों को डराना, धमकाना, या उनके साथ जोदोकोब करना, या हमारे यहाँ मिथ्स भी तो है ना, कोई ऐसे कोई चीज़ हो रही हो तो हमारे कुछ लोग जो इंतहा पसंद, मैं कहूँगी इंतहा पसंद, कहते हैं कि ये अमेरिका की वजह से हो रहा है, फलां मुल्क की वजह से नहीं, मगर अमूमी तौर पे वालिदैन और बच्चों का जब ये मामला होता है, जब बच्चे जो हैं
देखिए, बच्चे बुनियादी तौर पे एक बिल्कुल वाइट बोर्ड की तरह, स्लेट की तरह साफ सुथरा जहन लेके आते हैं, न्यूट्रल जहन होता है। उनके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर्स हम डालते हैं वो उस तरह के हो जाते हैं। अब बच्चे जो हैं वो बुनियादी तौर पे तो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अफेक्शन होती है, मगर कोई बच्चा जो है वो अगर हेड बैंग कर रहा है, दीवार के साथ हेड बैंग कर रहा है, या अपने बाल नोच रहा है, या अपने होंठ जो है उनको चबा रहा है, या नाखून जो है वो खा रहा है, इसका मतलब है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई तजाद है, कोई उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ चल रही है। ट्राइकोसिस कुछ ऐसा इसके लिए ख़ास लफ्ज़ है। तो हमें ये देखना होगा कि उस बच्चे से प्यार से, मोहब्बत से उससे बात करनी होगी कि आखिर वो क्या चीज़ है जो कि उसको ऐसा करने पे मजबूर कर रही है। टेलीविज़न देखते हुए अटेंशन जो है बच्चों की टेलीविज़न की तरफ हो जाती है, और ऐसे में जो उनका लाशऊर है, अनकॉन्शियस माइंड, उसमें जो भी चीज़ है वो करते हुए अपने बालों को पुल कर रहे हैं। कितनी ज़ोर से पुल कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग सोच रहे हैं और सोचते हुए जो है ना नाखून खा रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे बात करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, बच्चे को चांस देने की ज़रूरत है कि वो अपने अम्मी अब्बू से या जिसके साथ वो कंफर्टेबल हो, maybe some counselor, maybe some psychiatrist, maybe some psychologist, कि आखिर उस बच्चे की क्या खिलाफ तवक्को, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ क्या बात हो रही है। फिर हमें ये भी देखना होगा कि दिन भर उस बच्चे की रूटीन क्या है, वो सोता कहाँ पे है, वो कितना सोता है, उसकी नींद पूरी हो रही है या नहीं, वो अंडरवेट तो नहीं है, उसके अंदर कोई हयातीन की या कोई खुराक में उसके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या उसको सनलाइट मिलती है, क्या उसका बाकी बच्चों के साथ खेलना कैसा है। खेल खेल में हमें बहुत से क्लूज़ मिलते हैं। जब कोई चोर सिपाही का खेल खेलता है, जब कोई डॉल्स के साथ खेलता है, जब कोई वीडियो गेम्स खेलता है, वो किस किस्म की वीडियो गेम्स खेलता है या खेलती है, या उसकी डॉल के साथ कैसे। कुछ लोग डॉल्स को उसकी तोड़ मरोड़ कर रहे होते हैं, उनके बाजू खींच रहे होते हैं, कभी कुछ। हाँ, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो डॉल्स के नाक खा जाते हैं। सो यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू टॉक टू द किड कि उसके जहन में क्या चल रहा है, वो अपने बाल क्यों नोच रही है, बाकी बच्चों के साथ उसका कैसा रुझान है। क्योंकि बाल नोचना अपने या ख़ुद को ईज़ा देना, ख़ुद को नुकसान पहुंचाना, ख़ुद को तकलीफ़ पहुंचाना, ये जो सेल्फ हार्म है, ये किसी अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है जिसे हमें जांचना पड़ेगा कि उस बच्चे के दिन भर हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं या नहीं हैं। वो हेल्दी एक्टिविटी नींद से मुतालिक हो सकती हैं, फूड से मुतालिक हो सकती हैं, प्ले, किस किस्म का प्ले वो पसंद करते हैं। क्योंकि बच्चे जो हैं वो मेक बिलीफ की दुनिया में रहते हैं। वो छोटी सी चीज़ लेके इसको वो एरोप्लेन बना सकते हैं। तो वो किस किस्म की गेम्स खेलते हैं, वो किसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लेट देम टॉक, ऑब्जर्व देम, ये गुत्थी खुल जाएगी अगर आप उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनको मौका देंगे कि इसके पीछे क्या है, कौन सा टेलीविज़न प्रोग्राम है, उस टेलीविज़न प्रोग्राम से ताल्लुक़ है, या जनरली जब उनकी अटेंशन कहीं और होती है तो फिर वो इन चीज़ों की तरफ सोचते हैं। सो ये चंद बुनियादी बातें मैंने आपसे की। मिस, हम प्रोग्राम का वक्त जाने वाला है, घड़ी हमारी चल नहीं रही, तो हम ये नतीजा निकालते हैं कि सोचें, बड़ों की, छोटों की, मोटों की, पतलों की। डोमिनेंट थॉट्स जो हैं हमारे, ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं कि हम सोच क्या रहे हैं, और माहौल जो भी है हम उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इसका हम माहौल से बड़ा ताल्लुक़ होता है, बड़ों से बड़ा ताल्लुक़ होता है कि हमारे घर में आबो
हवा कैसी है, फ़िज़ा कैसी है, हम चीज़ों को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। कोई मुश्किल आती है तो हम शेयरिंग और केयरिंग में बिलीव करते हैं, हम जाके किसी की मदद लेते हैं या हम क्लैम अप कर लेते हैं, चुप कर जाते हैं। अगर हम चुप कर जाते हैं और किसी की मदद नहीं लेते हैं तो फिर मसलों को हल करना मुश्किल होता है। बड़े से बड़ा मसला भी जब हम मिल बैठ के सर जोड़ के उसको करते हैं, मोहब्बत से, प्यार से। पता है क्या होता है, फियर जो है, जो गुस्सा है और डर है, उसमें हमारी जो क्रिएटिव सलाहियतें हैं वो ठुस फुस हो जाती हैं। जो ही हम अच्छा महसूस करते हैं, लव्ड महसूस करते हैं, हम महसूस करते हैं कि सेफ हैं, वी आर टेकन केयर ऑफ, तो हमारे अंदर जैसे कोई आतिशबाजी सी चलने लगती है, पटाखे फूटने लगते हैं और हम बड़ा पटाखा सा बन जाते हैं। देन वी हैव क्रिएटिव आइडियाज़, वी कम अप विद सम गुड आइडियाज़। तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमारा सर्वेंट है। अगर हम उसको फियर देंगे तो दुबक के बैठ जाएगा, अगर हम उसको अच्छा मौका देंगे पनपने को तो हमें गुड आइडियाज़ देगा। तो सोच, जज्बात का असर हमारे जिस्म पे, जिस्म का ताल्लुक हमारे जज्बात पे। मिसाल के तौर पे आपकी चीची से किसी ने छल्ला उतारने की कोशिश की है, मिसाल दे रहा हूँ, और छल्ला उतर नहीं रहा और आपको दर्द हो रही है और आप कह रही हैं कि मेरी चीची दा छल्ला माही ला दे लिया कर जाके शिकायत लावांगी, और आपको शिकायत भी नहीं, कंप्लेन भी नहीं कर सकती हैं आप। कंप्लेनेंट कोई नहीं, FIR नहीं कटेगी, सॉरी, खिड़की बंद है। सो आपके अंदर एक घुटन, एक तकलीफ, फिजिकल पेन, एक मेंटल पेन, एक जो है आपके ना ज़मीर की पेन, ये जो पेन्स हैं, हंगर पेन्स, ये फिजिकल सिम्टम्स हैं, इनका ताल्लुक जज्बात पे पड़ता है। सो जज्बात का ताल्लुक किस पे पड़ता है? फिजिकल सिम्टम्स पे, अलामात, साइंस एंड सिम्टम्स। और हमारी जो फिजिकल जो भी महसूस हम कर रहे होते हैं, अगर आप सो के उठे, रात को आपने 8 घंटे की 9 घंटे की नींद ली है और आपने यूं करके अंगड़ाई ली है तो यू विल फील गुड। कैसे कर लेते हैं ना इस तरह करके अंगड़ाई? मैं तो नहीं भाई लोग लेते हैं ना, मैं बता रहा हूँ। तो यू फील गुड, टोटली एम्पावर्ड। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि आपकी सोच पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका असर किस पे हुआ? इमोशंस पे। इमोशंस का ताल्लुक का असर किस पे हुआ? हमारे बिहेवियर पे, हमारे फिजिकल सिम्टम्स पे। और हमें ये ताकत के उठ के कुछ कर लो नौजवानों, उठती जवानियां हैं, या बिल्कुल छुप जाओ, सामने ना आओ। ये हमारा बिहेवियर किस चीज से जन्म लेता है? हमारी सोचों से। सोच से जज्बात, जज्बात से वाकयात, वाकयात से बर्ताव, बिहेवियर। एंड इफ यू हैव द एटीट्यूड ऑफ ए विनर, दैट यस आई कैन डू इट, दिस इज एन एटीट्यूड। ये एटीट्यूड कब आता है? ये जो सोच के जब पॉजिटिव होती है तो हमें ये रवैया जन्म लेता है। रमता वता वैया, रमता वता वैया, मैंने दिल तैं को दिया, तैने दिल मैं को दिया। ऐसे ही गाना? मैं एक बात कर रहा हूँ कि मतलब क्रिएटिविटी की मैं बात कर रहा था ना। यू कैन बी क्रिएटिव, यू कैन चेंज थिंग्स, मगर इसके लिए पॉजिटिव जज्बात होने चाहिए। इसके लिए आप एक बड़े अच्छे मूड में होने चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ आप चलते हैं। और आप यकीन कीजिए मिस कि आप अपने जज्बात को काबू में ला सकते हैं इफ़ यू प्रैक्टिस। अब देखें, अमूमी तौर पे आप एक वक्त में कितनी आंखें झपकती हैं? पता नहीं। दोनों। अच्छा, कितनी? अमूमी तौर पे तो आप दोनों आंखें झपकती हैं। मुझे लगा आप पूछ रहे हैं कितनी दफा। कितनी दफा भी आप ये इमेजिन कर सकती हैं, मगर आप चाहें तो आप एक वक्त में एक आंख झपकें, एक खोली रखें, पॉसिबल है ना? वो गलत नहीं हो जाएगा? मगर आपकी कान हिला सकती हैं आप ऐसे,
नहीं हिला सकती ना। कुछ चीज़ें आप कर सकती हैं, जैसे एक ये टांग सिर्फ आप कर सकते नहीं, मैं भी नहीं कर सकता। इसके लिए मेरा हाथी होना, मेरा कोई और मतलब जानवर होना ज़रूरी है जिसमें मैं कानों को यूँ है हिला सकूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मगर एक आँख खुली है, हम दोनों जो है यूँ कर रहे हैं, ठीक है, मगर हम एक आँख यूँ भी कर सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल फॉर अस नाउ, ईदर टू थिंक पॉजिटिव और नेगेटिव। It is up to us. If I can do this, which I usually don't, I usually do this. But if I practice positivity, so I can then practice. And once I practice positivity, whatever the circumstances are, in those circumstances, some people fight with the circumstances. Some people find the solutions in circumstances. They are called एकदम हीरो माफिक है। ये जो हीरो टाइप लोग होते हैं या हीरोइन टाइप लोग होते हैं, ये मुश्किल हालात को बेहतरीन तरीके से डील करते हैं। That's why they become protagonists, heroes, heroines. दूसरे जो हैं वो नेगेटिव होते हैं, इनको क्या कहते हैं भला? जीरो, विलन। विलन, जीरो। It's all about thinking. So thinking is related to emotions. Emotions make your attitude makes your behavior, and your behavior has an effect on your circumstances and on yourself, inner self, and that inner self is then exposed, and that inner self then becomes आपका दूसरों के साथ रवैया और सिम्टोमेटोलॉजी, आपके सिम्टम्स। इट इज़ सो सिंपल मिस। इतना सिंपल नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, आपको बहुत मुबारक हो कि आपके साथ हमारा आज का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। मेरा ख़्याल है कि काफ़ी टाइम भी हो चुका है, घड़ी फिर बंद है, तो 7 o'clock हो गए, घड़ी पीछे भी है और बंद भी है, यानी कि देखिए ज़िंदगी कैसी है। तो मिस, आप कोई हमें आज बग़ैर मौसीकी के कोई गाना सुनाना चाहेंगी अपनी तरन्नुम पुरतरन्नुम आवाज़ में? मुझे प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले बताना था, अभी मैं कैसे सोचूं एकदम से। लाइफ के चैलेंजेस कुछ इस तरह के होते हैं कि जब हम प्रिपेयर्ड होते हैं तो ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, एट द कफ, यूं ओके। इफ रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना। उनको कहें कि वो रोटी बेलें। आंसू बन के आओ, सांसों में बस जाओ, कैसे तुमको मनाऊं, तुम जो कहो तुमको मर के मनाऊं पिया, बोलो ना। इतने नसीब कहाँ अच्छे हैं। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना। एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल। थैंक यू मिस नादिया, आपके प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया, और आज के प्रोग्राम में आप लोगों के सवालात पूछने का बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपसे इसी तरह मुलाकात रहेगी, और जो आपकी तशनाकाम क्वेरीज़ हैं उनका भी हम जवाब देते रहेंगे। और अब यकीन कीजिए आज का वो बेहतरीन दौर है जिसमें हम जी रहे हैं कि अगर आपकी लगन सच्ची है तो आपको कोई ना कोई जवाब, जो मवाफिक जवाब है, जो अच्छा जवाब है, वो मिल सकता है, मगर उसके लिए कुछ कोशिश, कुछ लगन होनी चाहिए। जुस्तजू करने वालों को
रब भी मिल जाता है तो फिर इंसानों के लिए सवालात कौन से मुश्किल हैं जिनके जवाबात ना मिलें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। डॉक्टर एजाज कुरैशी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। Until next time, Allah Malik.